अभी मना करके गए थे ना बच्चा आपको कि मत कीजिएगा ये बात। देखिए आँख में जो है वो बालू चला गया है। हाँ, थोड़ा देर पहले भी मना किए थे ना, पलंग पर से आप गिर गए, चोट लग गया। देखे ना, ध्यान दिए ना। हाँ, नहीं करना चाहिए था, बात मानना चाहिए ना। तो बच्चा सामने से कहता है कि हाँ बात मानना चाहिए था। एक्चुअली घर में क्या है ना कि एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, ठीक है, और दिन प्रतिदिन उसकी शैतानी बढ़ रही है। कभी, क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है, तो कभी पलंग से गिर जाता है, कभी बालू जो है वो आँख में डाल लेता है, कभी जो है ना ऐसी ऐसी मतलब वो शैतानियाँ करता है जो कि शायद उस उम्र के बच्चे नहीं कर रहे होते हैं। और एक माँ है जो हर चीज़ को संभालते हुए उस बच्चे को भी संभाल रही है। देखिए हम लोग क्या है ना, बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि घर पे ही तो रहती हो, घर का ही तो काम करती हो, बाहर थोड़ा ही तुमको जाना है, बॉस जो हमें गालियाँ देता है वो थोड़े ही तुमको सुनना है, दूसरे की बातों को थोड़े ही तुमको सुनना है। हाँ, तो क्या है कि भाई भले ही महिलाएं जो हैं वो घर पे काम करती हैं, परंतु जो उनकी दिनचर्या होती है ना वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम होती है। सुबह उठिए, स्नान ध्यान कीजिए ना, नहाइए, कपड़ा धो लीजिए, कपड़ा छत पर लाकर टांग दीजिए ना कि कपड़ा जो है सूख जाए। फिर उसके बाद जो है खाना बनाना, खाना लोगों को परोसना, खिलाना, उनसे पूछना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। 10 बजे तक जब फ्री होते हैं तो वो खुद खाना खाती हैं। उसके बाद दोपहर के खाने में लग जाती हैं कि दोपहर में खाना क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दोपहर में फिर खाना जो है, जो काम पर लोग चले गए हैं ना उनको टिफ़िन भेजिए, जो घर पर है उनको परोसिए, ठीक है। फिर बर्तन धोइए। अच्छा, सुबह का बर्तन और दोपहर का बर्तन एक साथ धुल जाता है, मेरे घर पे तो वैसे ही होता है। पर हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर करते हैं कि सुबह का सुबह के समय धो लेंगे और दोपहर को दोपहर के समय में धो लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात आती है शाम की, तो शाम जो है ना वो नाश्ता चाय सबको देना, क्योंकि सुबह 9 बजे खाना खाना, फिर दोपहर में 1 या 2 बजे खाना खाना, फिर जो है सीधा जो है रात को 9 बजे खाना खाना या फिर 8 बजे खाना खाना, ठीक है। तो बीच में जो 5 और 6 बजता है ना उस समय नाश्ता देना ना, कुछ ऐसे ही मतलब क्या के लिए चाय देना ना, बिस्किट या कोई चीज़, बस नॉर्मल चीज़ बना दी, जैसे पकौड़ी हो गया, हमारे घर पर तो आज पकौड़ी बना था, तो ऐसे खाना देना। रात का भी वही चीज़ है कि अच्छा, जो 5-6 बजे जो बर्तन जो है वो गंदे हो चुके हैं ना, उस बर्तन को, और रात में जो खाना लोग खाएंगे उस बर्तन को, सभी को उसी समय धोना, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। अब सोच लीजिए, बरसात और गर्मी तो शायद कह सकते हैं कि चलो आसान होता है, पर आप सोचिए सर्दी ना, रात के समय में 9 बजे जब शीतलहरी चल रही है ना, तब बर्तन धोना। और इन्हीं सभी के बीच एक बच्चे की जिम्मेदारी जो कि नवजात है, जो कि 3-4 वर्ष का है, जो कि कुछ महीने का है, जो कि फ़िलहाल स्कूल नहीं जाता, और उसकी शैतानी को संभालना, इन सभी कामों को करते हुए उस बच्चे को संभालना, उस बच्चे के हर एक प्रॉब्लम को दूर करना ना, यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और क्या है कि एक ऐसा बच्चा जो कि बोल नहीं सकता, ठीक है, बस वो इशारा करके बोलता है या फिर रो कर बोलता है, तो उस बच्चे की बातों को समझना, जानना, पहचानना, उसको हर तरीके से ठीक रखना, हर चीज़ की पूर्ति करना, ठीक है, दूध पिलाना, बहुत बड़ा मतलब दिक्कत होता है। और मैंने ये अपनी आँखों से देखा हुआ है, ठीक है, मैंने ये अपनी आँखों से देखा हुआ है। मतलब अगर मैं आँखों देखा अगर हाल में बोलूँ ना, तो वह बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा है ना। और मैंने बोला ना कि आँखों में बालू को डाल लेना, एक्चुअली क्या है कि फ़िलहाल घर जो है ना वो मिट्टी का है, ठीक है, तो बच्चा अगर पलंग से नीचे गिर भी जाता है ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, चोट बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है चोट, ठीक है, क्योंकि घर मिट्टी का है, हम लोग गाँव में रहते हैं। तो पर क्या है कि कुछ दूरी पर ना, ज़मीन जायदाद तो है ही, तो कुछ दूरी पर क्या है कि सीमेंट का जो है बड़ा सा घर जो है बन रहा है फ़िलहाल, तो उसमें बालू, ईंट, पत्थर, सीमेंट जो है वो है वहाँ पे रखा हुआ है। अब बच्चा क्या करता है कि बालू पर जाके खेलता है, बच्चा क्या करता है कि उस सीमेंट की बोरी पर जाकर बैठ जाता है। और आपको पता होगा ना, अगर आप थोड़ा सा साइंस की तरफ अपना रुख करें ना, अपना समय जो है थोड़ा सा साइंस को दें, तो आपको पता चलेगा कि जो सीमेंट का जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप उसको पता करते हैं, सीमेंट के बारे में अगर आप पता करते हैं थोड़ा सा, तो अगर वो किसी
किसी कोमल या फिर किसी नवजात बच्चे के अगर हाथ में वो सीमेंट पड़ जाए ना, तो सूख कर उस स्किन को वो फाड़ देता है, ठीक है, उस स्किन को वो काट देता है एक्चुअली, ठीक है, वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी भी सीमेंट को अपने हाथ में नहीं लिया हुआ है ना, तो थोड़ी देर गीला सीमेंट, जो पानी में भींगा हुआ सीमेंट है, उसको अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है, और उसको थोड़ा सा अपने हाथ पे छोड़ दीजिए और फिर उसको सूखने दीजिए। देखिए जैसे जैसे वो सूखेगा ना, आपके हाथ को भी, आपकी उंगलियों को जो है ना, बीचों बीच फाड़ते हुए फाड़ देगा। मतलब कह लीजिए कि आपको जैसे ब्लेड से कैसे पतला सा कट जाता है उंगली, वैसे कट जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो सूखा हुआ है सीमेंट, ठीक है, सीमेंट क्या है, सूखा हुआ है, तो वो नाक में जाने का डर होता है, क्योंकि वो बिल्कुल इतना ज़्यादा फाइन, मतलब पाउडर जो होता है ना, पाउडर उस टाइप का होता है वो ना। सीमेंट जो है पाउडर के रूप में ही मिलता है, और इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसको कोई खा ले या फिर उसको जो है क्या कहते हैं, नाक में वो चला जाए, खा ले, तो फिर जीव तो काटना ही काटना है कन्फर्म, ठीक है, जीव कट ही जाने वाला है। और गलती से वो नाक से अगर अंदर चला गया तो नाक ब्लॉक कर सकता है आपका, और ख़ासकर उस नवजात बच्चे का तो कर ही सकता है। फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, पर हाँ एक प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसने सीमेंट जो है ना अपने मुंह में डाल लिया था, तो वो जो है ना उसके होंठ से लगते हुए जो है वो कट गया, तो ये प्रॉब्लम हो चुकी थी। बालू अभी उसके आँख में चला गया है, थोड़ी देर पहले जो है वो पलंग से नीचे गिर चुका था, ठीक है, और उसके पीठ पर तो चोट काफ़ी लगी है। सर पे जो है एक छोटा सा जो है वो, जो क्या, चोट लगने के बाद जो थोड़ा गिल्टी जैसा उड़ जाता है ना, टेटन जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में ना, टेटन जिसको कहते हैं ना, वो उठ गया है उसका ना, फूल गया है पीछे से थोड़ा सा। तो स्थिति थोड़ा सा गंभीर है उसकी। फिर भी जो है शैतानी करना जो है रुका नहीं है बच्चा, कर ही रहा है, घूम फिर रहा है पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा जो घर है ना वो रौंद चुका है। रौंद चुका कहने का मतलब यह है कि भाई पूरा का पूरा घर जो है ना, एक एक कोना उसको छान दिया है, एक एक कोना घूम कर आ गया है। हर दिन ऐसा ही करता है वो, पता नहीं एक ही जगह पर उसको क्या क्या मिलता है, नया नया शायद चीज़ मिलता होगा इसलिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो चुकी है। मैं ये पूरी की पूरी बात है ना, मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। वैसे भी आपका जो योगदान है ना मेरे साथ, वो थोड़ा न के बराबर है, क्योंकि व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। मैंने कल ही देखा एक्चुअली, व्यूज़ भी कम हो रहे हैं और सब्सक्राइबर की संख्या भी नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप हमारी तो हेल्प कर रहे हैं, पर अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आप हमारी हेल्प करें और हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मदद करें, ठीक है। वैसे मैं तो आपको ये बात बता ही रहा हूँ, और वो इसलिए बात बता रहा हूँ ना, क्योंकि कभी कभी क्या है कि पुरुष वर्ग जो है ना, पुरुष वर्ग वो महिला को इस नज़र से देखता है ना कि भाई महिलाएं कुछ काम नहीं करती, ठीक है। पर जो है ना, पर घर की चीज़ों को संभालते संभालते एक छोटे से बच्चे को संभालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब सोच लीजिए, जस्ट अ क्वेश्चन, ठीक है, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो घर जो है मेन रोड के पास में ही है ना, मेन रोड के पास में, मतलब कि अगर 15 कदम अगर हम चल पड़े ना तो मेन रोड आ जाएगा, ठीक है। 15 कदम अगर चल पड़े तो मेन रोड आ जाएगा। एक मोड़ पर वो घर है, ठीक है, रास्ते का जो डाइवर्जन है वहाँ पर उस घर है एक्चुअली वो, ठीक है। तो उस घर से जो है मतलब बच्चा अचानक से बाहर निकल पड़ता है। दरवाज़ा लोहे का है ना, कभी कभी होता है ना कि कोई गार्जियन जो है वो दरवाजे की कुंडी लगाना भूल चुके हैं। अब ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो है ना पुरुष वर्ग जो है वो काम पर निकल रहे हैं, तो दरवाज़ा जो है खुला छूट गया। अब क्योंकि छूट गया है तो बच्चा इस ताक में रहता है पूरा का पूरा कि आप कब बाहर जाएं, कब बाहर जाएं ना। तो बाहर वो चला जाता है और फिर किसी का न ध्यान नहीं, किसी का नज़र नहीं। अब बाहर अगर वो रोड पे चला गया तो गारंटी की कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है, चांस तो बनता है ना, क्योंकि वो मेन रोड के पास में है, ठीक है। दूसरी बात कि छोटा सा बच्चा जो है ना, वो चलो 2 व्हीलर साइकिल वगैरह से दिख जाता है, पर क्या है कि 4 व्हीलर जो बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, जो बसेस हैं, उससे अगर वो नहीं दिखा गलती से ड्राइवर को तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कई बार जो है वो ऐसा हुआ तो नहीं है फिलहाल अभी तक, क्योंकि लोगों की नज़र रहती है, लोगों को पता है अच्छे से कि भाई ये जो है ना बच्चा वो कुछ ज़्यादा ही शैतान है, और ये बस नज़र गड़ा के रखता है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। अगर उसको खाने को दो तो पूरा का पूरा जो चीज़ है ना वो पूरा का पूरा बिस्तर पर फैला देगा। अगर उसको खाने को दो तो पूरा का पूरा पलंग गंदा। अगर आप उसको कुछ पीने को दो तो पूरा का पूरा नहा लेगा फिर वो, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि पाउडर लगाने के लिए अगर कहा जाए तो पाउडर को वो खाने लग जाता है, तो वो भी एक दिक्कत है, ठीक है। तो घर वाले तो करते हैं कि भाई पाउडर जो है वो हाथ में लेकर पूरी की पूरी बॉडी में लगा दें उसका। और क्योंकि बच्चा है ना, क्योंकि बच्चा है तो क्या है कि भाई तेल लगाना ना, दिन भर में 3 बार तेल लगाना है उसको, ठीक है। 4 से 5 बार उसको खिलाना है थोड़ा थोड़ा करके। अब अचानक से पूरा नहीं खिलाया जा सकता है, ठीक है।
तो क्या है कि 4-5 बार उसको खिलाना है दिन और रात मिला के, ठीक है, कि डॉक्टर का भी कहना है। और क्या है कि बच्चा थोड़ा मतलब शैतान, बहुत ज़्यादा ही शैतान है, ठीक है। चलिए फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकते हैं, अगली बात तो हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मौका दीजिए कि भाई मैं नए एपिसोड को आपके सामने रख पाऊँ और अपनी बातों को आपके सामने रख पाऊँ। कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम लोग जो है एक साथ जुड़ कर रहें और एक साथ रहें एक्चुअली, ठीक है। तो थैंक यू कि आप मेरी बातों को सुनते हैं, और थैंक यू इसलिए कि आप मेरे साथ अपना समय जो है देते हैं, अपना समय मुझे देते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए, सुनिए।